बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10 के लेसन्स कंटिन्यू हैं जिसमें चैप्टर नंबर 17 को हम सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 17.5 हमारी शुरू हो चुकी हैगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की सोल्यूशन हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से भी वर्किंग को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है किताब के अंदर क्या दिया हुआ है, पहले हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद फिर आगे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए सेट बराबर है 5,6 के एंड बी सेट बराबर है 1, 2, 3 के, देन फाइंड। तो आप फाइंड करें 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी, 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए, 5 रिलेशंस इन बी और ऑल रिलेशंस इन ए। ठीक है, अब किस तरह से हम इन रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। अब रिलेशंस क्या चीज़ होती है कि इसको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। एक बार फिर मैं इसका छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि बाइनरी रिलेशन या रिलेशन से मुराद 2 नॉन एम्प्टी सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट्स का सबसेट। ठीक है जी, यानी 2 सेट्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के बाद आपके पास जितने भी ऑर्डर प्लेयर्स हासिल हुए हैं, आप इनके सबसेट्स को फाइंड आउट करें। जो इतने भी सबसेट्स आपके पास हासिल हो जाएंगे वो तमाम के तमाम दिए गए सेट के बाइनरी रिलेशन या रिलेशन कहलाएंगे। डेफिनेशन के साथ आपके पास ये वीडियो मौजूद रहेगी। वीडियो को सवाल को हल करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिए। ठीक है जी, किस तरह से अब हम अपने क्वेश्चन को हल करेंगे इसको हम देखते हैं। सवाल को हल करने के लिए जब हम जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम ए क्रॉस बी को मालूम करेंगे। अब ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए सेट ए और बी की ज़रूरत होगी, जो कि सवाल में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। 5,6 मल्टीप्लाई 1, 2, 3। ठीक है जी, अब जब हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए जाएंगे तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते वक्त हम पहले सेट के पहले एलिमेंट को अगले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ एक एक करके ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। पहला एलिमेंट 5 मौजूद है, 5 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 5 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 5 का पेयर बनेगा 3 के साथ। इसी तरीके से 6 को हम उठा लेंगे, 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ और 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ। राइट, अब आपको इसके 3 रिलेशंस बना लेंगे। ठीक है जी, अब 3 रिलेशंस हमारे पास कौन कौन से होंगे। पहला रिलेशन जो होगा वो कहलाएगा R1, दूसरा रिलेशन कहलाएगा R2 और तीसरा रिलेशन कहलाएगा इसका R3। आपके पास टोटल कितने सेट्स हासिल हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 ऑर्डर पेयर्स आपके पास हासिल हुए हैं। इन 6 ऑर्डर पेयर्स में से आप कोई भी एक सेट उठा लें। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमने उठा लिया 5,1, तो ये क्या बन जाएगा? इसका पहला रिलेशन। राइट, दूसरे रिलेशन को अगर हम मालूम करने के लिए जाएं तो 5,1 के अलावा भी हम कोई सेट उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने उठा लिया 5,2 और 5,3। राइट, इसी तरीके से अगर हम इसके तीसरे रिलेशन को बनाने के लिए जाएं तो तीसरे रिलेशन में भी इन सेट्स में से हम नंबर्स उठा सकते हैं। देखें 1, 2, 3 ये नंबर तो हमने उठा लिए। अभी तक हमने इनमें से कोई भी ब्रैकेट नहीं उठाया था, तो आप यहाँ से भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5,3 के साथ आप 6,1 लगा दें, 6,2 लगा दें और 6,3 लगा दें। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर एक चीज़ बताना मकसद देगा और वो ये कि R1 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें एक ही सेट आएगा। इसमें आप ये तमाम के तमाम सेट्स भी लिख सकते थे। R2 का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि यहाँ पे 2 सेट्स उठाएंगे, आप इन 2 सेट्स के अलावा, ठीक है जी, इससे यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं या इनमें से कोई सेट यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर R3 जब आपके सामने लिखा तो R3 में कितने एलिमेंट्स निकाल लिए? 4 एलिमेंट्स। ये 4 ऑर्डर पेयर्स निकालने का मतलब क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो रिलेशन नंबर मौजूद हो आप उतने ही सेट बाहर निकालें। ठीक है, 3 रिलेशन सवाल में मालूम करने के लिए कहे गए थे और हमने तीनों रिलेशन मालूम कर लिया और यह आ गया हमारा जवाब। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसके पार्ट नंबर जाएंगे
2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास मौजूद हैगा, उसमें कहा जाता है कि 4 रिलेशंस हैं बी क्रॉस ए। ठीक है जी, बी क्रॉस ए में 4 रिलेशंस आप मालूम करें। तो हम क्या काम करेंगे, 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। सबसे पहले बी क्रॉस ए को मालूम करना होगा। बी क्रॉस ए हम मालूम करेंगे। अब बी क्रॉस ए में पहला काम क्या होगा कि हम बी के सेट को लिखेंगे 1 2 3, राइट, मल्टीप्लाई का साइन और फिर ए का साइड आ जाएगा 5, 6। अब जब हम बी क्रॉस ए बनाने के लिए जाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, 1 को उठा लेंगे, 1 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ, 1 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ, 2 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ और 2 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ। इसी तरीके से 3 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ और 3 का पेयर बनाएंगे 6 के साथ। ये हमारे पास हासिल हो जाएंगे इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद हमें इसके 4 रिलेशंस बनाने हैं। तो 4 रिलेशंस के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, R1, R2, R3 और R4, ये 4 रिलेशंस हमें बनाने हैं। पहला रिलेशन हम बना लेते हैं, इसका जो पहला एलिमेंट मौजूद है या पहला सेट मौजूद है इसे उठा लेते हैं। पहला सेट हमारे पास मौजूद है 1, 5। ठीक है, दूसरे रिलेशन में हम 1, 5 के साथ 1, 6 भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, तीसरे रिलेशन में हम यहाँ पर 1, 5, 2, 5 और 2, 6 इसे उठा सकते हैं। इसी तरीके से चौथे रिलेशन की अगर हम बात करें तो चौथे रिलेशन में हम 3, 5 और 3, 6 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 4 रिलेशन हमारे पास हासिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा जवाब। देन अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें कहा जा रहा है 5 रिलेशंस इन बी। बी में 5 रिलेशन को मालूम करना। अब देखें बी के साथ कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी ए मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 5 रिलेशंस इन बी का मतलब ये होगा कि हम इस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ फाइंड आउट करना होगा हमें। बी क्रॉस बी इक्वल्स टू, बी का साइड आपके पास आ जाएगा 1 2 3, मल्टीप्लाई बी का साइड 1 2 3, एक बार अब बी क्रॉस बी बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम 1 को उठा लेंगे, 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। इसी तरीके से 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। देन 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ और 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लिया। अब हमें बनाने हैं इसके 5 रिलेशंस। अब 5 रिलेशंस किस तरह से बनाए जाएंगे, R1, R2, R3, R4 और R5। 5 रिलेशंस हमें बनाने। तो 5 रिलेशन बनाने के लिए अब हम क्या काम करेंगे, इनमें से किसी भी एक सेट को पहले उठा लेते हैं। हमने 1, 1 उठा लिया। ठीक है जी, 1, 1 उठा लिया, 1, 2 उठा लें हम, राइट। इसी तरीके से 1, 3 उठा लिया हमने, 2, 1 उठा लिया, 2, 1 उठा सकते हैं हम, 2, 2 उठा लिया हमने, 2, 3 उठा लिया। ठीक है, इसी तरीके से मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो हम 5वें रिलेशन में 2, 3 उठा सकते हैं या कुछ भी उठा लें। 3, 1 उठा लिया, 3, 2 उठा लिया और 3, 3 हमने उठा लिया। ठीक है, 5 रिलेशन हमारे पास हासिल हो गया और ये आ गया हमारा जवाब। अब हम चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 4 है। अब इस आखिरी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है जी,
आखिरी पार्ट जो आपके पास गिवन है उसके मुताबिक आपसे कहा जा रहा है ऑल रिलेशंस इन ए के तमाम रिलेशंस को मालूम करो। ठीक है जी, पार्ट नंबर हमारे पास कौन सा आ गया ये 4, ऑल रिलेशंस इन ए में तमाम रिलेशंस को हम मालूम करेंगे। अब देखें किस तरह से मालूम किया जाएगा। सबसे पहला काम तो हम ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ मालूम करेंगे। ठीक है जी, अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ मालूम करने के लिए जब हम जाएंगे तो हमें ए के सेट के बारे में पता होना चाहिए। ए का सेट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। ए के सेट में हमारे पास मौजूद थे 2 एलिमेंट्स। ठीक है जी, पहला था हमारे पास 5 और दूसरा था 6। तो 5, 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5, 6 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम मालूम करने के लिए आएंगे तो 5 का पेयर बनेगा 5 के साथ, 5 का पेयर बनेगा 6 के साथ। इसी तरीके से 6 का पेयर बनेगा 6 के साथ और 6 का पेयर बनेगा 6 के साथ। अब देखें सवाल में कह दिया गया कि ऑल बाइनरी रिलेशन, तमाम बाइनरी रिलेशंस को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला मौजूद होता है, हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बाइनरी रिलेशन या रिलेशन बराबर होता है 2 की पावर n के। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद। अब यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास हासिल हुए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, इस n की जगह पे पुट कर देंगे 4। n की जगह पे 4 को पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा 16। इसका मतलब इसके 16 बाइनरी रिलेशंस या 16 रिलेशंस हासिल होंगे। अब इन रिलेशंस को हम किस तरह से बयान करेंगे, R1 के अंदर हम नल सेट उठा लेते हैं। ठीक है जी, R1 के बाद अब बारी आएगी R2 की। R2 में अब हमारे पास जितने भी सेट्स मौजूद हैं उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। 5, 5 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से R3 में मैं 5, 6 को उठा दूँगा। ठीक है जी, फिर मेरे पास आ जाएगा R4 में मैं 6, 5 को उठा लूँगा। फिर आ जाएगा मेरे पास R5 और R5 में मैं 6, 6 को उठा लूँगा। ठीक है जी, नल सेट के बाद सिंगल एलिमेंट के बाद अब बारी आ जाएगी डबल एलिमेंट की। यानी हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हासिल हुआ था इनको हम पेयर की फॉर्म के अंदर उठा लेंगे। अब कैसे, पहले 5, 5 का पेयर बन जाएगा 5, 6 के साथ। इसी तरीके से R7 जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो 5, 5 का पेयर हम बना देंगे 6, 5 के साथ। R8 जब हम मालूम करने के लिए जाएंगे तो हम 5, 5 का पेयर बना देंगे 6, 6 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसका नवा रिलेशन बनाएंगे तो नवा रिलेशन किस तरह से बनेगा। ठीक है जी, 5, 5 का पेयर रिलेशन 6, 6 के साथ बन चुका है, लिहाजा अब हम उठा लेंगे 5, 6। 5, 6 का पेयर बन जाएगा 6, 5 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम इसके नवे रिलेशन को उठाएंगे। नवा रिलेशन यानी 9th रिलेशन क्या बनेगा, 5, 6 हमने ऑलरेडी पिक कर लिया होगा, इसको हम मिला देंगे 6, 6 के साथ। 6, 6 के आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब 5, 6 का काम ख़त्म हो चुका है। बारी आ जाएगी अब हमारे अगले नंबर, और अगला नंबर हमारे पास मौजूद है 6, 5। तो 6, 5 का पेयर बन जाएगा 6, 6 के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने अब तक कितने सेट्स हासिल कर लिए, यहाँ पर हमने अब तक 10 सेट्स हासिल कर लिए। नल सेट आ गया, सिंगल डिजिट नंबर आ गए। 5 का पेयर 5, 5 का पेयर 5, 6 के साथ। 5, 5 का पेयर 6, 5 के साथ। 5, 5 का पेयर 6, 6 के साथ। 5, 6 का पेयर 6, 5 के साथ। 5, 6 का पेयर 6, 6 के साथ और फिर 6, 5 का पेयर 6, 6 के साथ हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम हमारे पास बारी आएगी 11th रिलेशन की। सिंगल नंबर के बाद नल सेट के बाद सिंगल एलिमेंट के बाद डबल एलिमेंट। अब डबल एलिमेंट के बाद
ट्रिपल एलिमेंट की बात आएगी, यानी आप तीन तीन एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे। अब तीन तीन एलिमेंट का सेट किस तरह से बनेगा, सबसे पहले तो आप इस 6,6 को छुपा दें। 6,6 को छुपाएंगे तो आपको शुरू के तीन एलिमेंट्स हासिल हो जाएंगे। तो अगर 5, 5, 5, 6 और 6, 5, ठीक है। इसके बाद R12 की बारी आ जाएगी। R12 में हम क्या काम करेंगे, 6, 5 को छुपा देंगे। 6, 5 को जब हम छुपाएंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, 5, 5, 5, 6 और 6, 6। देन अब हम इसके 13 रिलेशन के ऊपर चलेंगे। 13 रिलेशन के ऊपर जब हम जाएंगे तो अब हम यहाँ से इस 5, 6 को छुपा सकते हैं। तो हमारे पास 5, 6 छुप गया। 5, 6 जब हमारे पास छुप गया तो हम क्या लिखेंगे, 5, 5, 6, 5, 6, 6 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद अब हमारा काम क्या होगा कि हम 14th रिलेशन की बात करेंगे। 14th रिलेशन के अंदर क्या काम होगा, 14th रिलेशन में हम अपने सबसे पहले एलिमेंट को छुपा देंगे। सबसे पहले एलिमेंट को जब हम छुपाएंगे तो ये बन जाएगा 5, 6, 6, 5 और 6, 6, ठीक है जी। 14 एलिमेंट्स हमारे पास हासिल हो गए। एक चीज़ को मैं चेक कर लूँगी, यहाँ पर एक सेट अभी कम बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, मैंने कौन सा एलिमेंट में से यहाँ पर, इसको चेक करते हैं। नल सेट आ गया 5, 5, 5, 6, 6, 5 और 6, 6 आ गया। 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6 हासिल हो गया, ठीक है। 5 का काम ख़त्म हो गया। अब बारी आएगी 5, 6, 6, 5 आ गया। उसके बाद 5, 6, 6, 6 आ गया। इसी बारी ख़त्म। 6, 5 आ गया। 6, 5 को फिर बन गया 6, 6 के साथ, ठीक है। अच्छा, गलती कहाँ हो रही है, 9 के बाद मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 10, ठीक है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, राइट। अब 16 रिलेशन बनाना है। 16वें रिलेशन में हम क्या काम करेंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे। 5, 5, 5, 6, 6, 5 और 6, 6। और यहाँ अगर आपके 16 रिलेशंस मुकम्मल हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो के बात आपकी समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।